नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हॉन्टेड टेल्स पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी घटना जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है एक ऐसी चुड़ैल की जो गांव के बच्चों को उठा ले जाती थी, लेकिन एक दिन गांव के पंडित ने उसका अंत कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये डरावनी दास्तान। गांव और रहस्यमय पड़ोसन। ये घटना है बिहार के एक छोटे से गांव बिरनिया की। गांव छोटा था, लोग सरल और शांत जीवन जीते थे। लेकिन उस गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था गौरी। सब लोग उसे पड़ोसन गौरी कहते थे। वो हमेशा अकेली रहती। उसकी आंखें अक्सर लाल लाल दिखाई देती और रात को उसके घर से अजीब अजीब कहने की आवाजें आती थीं। लोग आपस में कहते, ये औरत ठीक नहीं, इसमें कुछ तो काला राज छुपा है। बच्चों का गायब होना। गांव में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। एक दिन शाम को खेलते खेलते 13 साल का मोहन गायब हो गया। पूरा गांव ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। 2 दिन बाद 8 साल की गुड़िया भी अचानक लापता हो गई। गांव में दहशत फैल गई। हर मां अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं दी थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये सब पड़ोसन गौरी का काम है। वो कोई सामान्य औरत नहीं, बल्कि चुड़ैल है। लोगों का शक और डर। गांव की औरतें अक्सर कहती कि आधी रात उन्होंने गौरी को गांव के श्मशान के पास देखा है। उसके हाथ में एक बोरी होती जिसमें कुछ हिलता डुलता नजर आता। कभी कभी उसके पैरों के निशान मिट्टी में उल्टे पाए जाते। गांव के बुजुर्गों ने पक्का मान लिया कि गौरी सचमुच चुड़ैल है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसका सामना कर सके। पंडित को बुलाना। आखिरकार गांव वालों ने पास के मंदिर के प्रसिद्ध पंडित शिवानंद जी को बुलाया। पंडित आए और गांव वालों से सारी बातें सुनी। उन्होंने आंखें बंद कर मंत्र पढ़े और कहा, तुम्हारा शक सही है। ये औरत कोई साधारण पड़ोसन नहीं, बल्कि एक भयानक चुड़ैल है। ये बच्चों की आत्माएं खाकर और मजबूत होती जा रही है। अगर इसे रोका न गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। पंडित ने सबको आदेश दिया, आज रात कोई भी अपने घर से बाहर न निकले। मैं अकेले इसका सामना करूंगा। उन्होंने त्रिशूल, गंगाजल और तांत्रिक मंत्रों की तैयारी की। गांव में सन्नाटा छा गया। सबने दरवाजे बंद कर लिए। हर कोई डर के मारे सो भी नहीं पा रहा था। आधी रात का आतंक मिनट। रात के 2 बजे अचानक गांव के बाहर वाले बर के पेड़ से भयानक चीख गूंजी। खिड़कियों से देखा तो गौरी का असली रूप सामने था। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें अंगारों जैसी लाल। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था जो जोर जोर से रो रहा था। गौरी हवा में उड़ते हुए पेड़ से नीचे उतरी और अचानक उसका शरीर बदलने लगा। उसके दांत लंबे और नुकीले हो गए, नाखून 6 इंच लंबे और उसकी जीभ बाहर लटक रही थी। उसकी चीख से पूरा गांव दहल उठा। पंडित और चुड़ैल का आमना सामना। पंडित शिवानंद जी बाहर निकले। उन्होंने हाथ में त्रिशूल और गंगाजल लिया। पंडित ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल ने उन्हें देखकर खून जमा देने वाली हंसी हंसी। उसकी आवाज से बच्चों की चीखें दब गईं। वो पंडित पर झपटी, लेकिन जैसे ही पंडित ने त्रिशूल उसकी तरफ किया, उसके शरीर से धुएं की लपटें उठने लगीं। वो दर्द से चीखने लगी। चुड़ैल की तरफ। पंडित लगातार मंत्र पढ़ते रहे। चुड़ैल जमीन पर गिर पड़ी और तड़पने लगी। उसका शरीर एक बार और बदल गया। उसकी खाल काली पड़ गई। उसकी आंखों से खून बहने लगा। वो पंडित से गिड़गिड़ाकर बोली, मुझे मत मारो। मुझे भूख लगी थी, इसलिए बच्चों को ले जाती थी। लेकिन पंडित ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मंत्रोच्चार और तेज कर दिए। चुड़ैल का अंत। पंडित ने ऊंची आवाज में कहा, दुष्टा, तेरा विनाश निश्चित है। आज तेरी आत्मा को मुक्ति दूंगा। उन्होंने गंगाजल छिड़का और त्रिशूल उसके दिल में घोंप दिया। चुड़ैल ने इतनी भयानक चीख मारी कि पूरा गांव कांप उठा। दूर दूर तक कौए और उल्लू उड़ गए और फिर कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर राख में बदल गया। सिर्फ धुएं का गुबार हवा में फैल गया। कहानी का अंत। उस दिन के बाद से गांव के बच्चे कभी गायब नहीं हुए। गांव वाले चैन की नींद सोने लगे। लेकिन कहते हैं, उस टूटे फूटे घर से आज भी रात को कराहने की आवाजें आती हैं। लोग मानते हैं कि गौरी की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। वो अब भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है।